गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस सेशन लेके आता रहा हूं। तो हर बार की तरह आज भी आप लोगों को स्पेशल कुछ न कुछ मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं लगातार ये प्रयास में हूं कि जितने भी हमारे साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ज़रूर हमारे इस क्लास के माध्यम से उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश की ऑलराउंडर क्लास है, क्लास 7 है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल। अच्छा, इस समय जो हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट और इंटर के जो भी छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल एकदम स्पेशल ही है। साथ ही साथ और भी हमारे जो कई स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस क्लास को स्किप मत करिएगा, पहली बात, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन या आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने सिलेक्ट करके खोज करके सिलेक्ट करके इसमें मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल हाँ हाजिर कर दिया हूँ। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जाइएगा, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो चाहे किसी कंपटीशन का। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं साथियों कि प्रीपोजिशन के लिए यह बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि अभी तक प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बड़ा कम आप लोगों को देखने को मिल रहा था, लेकिन इस क्लास में आपको प्रीपोजिशन की बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो चलिए, देर किस बात की, फिर पेन और कॉपी उठा लीजिए हर बार की तरह लिखने के लिए, और नोट्स बनाते चलिए। जी हाँ, नोट्स बिल्कुल ज़रूरी है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि क्या हमको पढ़ना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कम्स बिफोर यू। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर हो गया है। चलिए देखते हैं। ही लिव्स हैदराबाद। देखिए, प्रीपोजिशन का पहला ही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ही लिव्स माने वह रहता है। ही लिव्स का मतलब क्या हो गया? वह रहता है। कहाँ रहता है? हैदराबाद। कहाँ रहता है? हैदराबाद। अब आप बताइए कि यहाँ पे एट का प्रयोग होगा कि इन का प्रयोग होगा। हालांकि दो ही ऑप्शन में आप समझ जाएंगे कि यहाँ दो ही में हम आपको बता दे रहे हैं कि या तो एट लगेगा या तो इन लगेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई छोटे शहर यानी कि छोटी जगह हो, क्या हो साथियों? छोटी जगह। तो छोटी जगह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। और अगर बड़ी जगह है तो बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? इन का। तो अब आप बताइए कि हैदराबाद क्या है? यहाँ हैदराबाद छोटी जगह है या फिर बड़ी जगह है? तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। इन का प्रयोग एकदम निश्चित है, एकदम सही है। साथियों, इस प्रकार से आप बिल्कुल एकदम लगे रहिए, देर मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हैज बीन आ गया और ये वर्ब है, वर्ब में आईएनजी आ गया। तो आप जानते हैं कि हैज बीन और हैज बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों? प्रेजेंट। कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब वहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय, मॉर्निंग। तो अब आपको या तो देखिए सिंस लगाना पड़ेगा समय के लिए, या तो फिर फॉर लगाना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करिए कि क्या यहाँ पे लगेगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मॉर्निंग है, तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मॉर्निंग जब भी आ जाता है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, क्या हो गया? मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नोट करते चलिए। ठीक है, नून हो गया, इन सब के लिए क्या लगेगा? सिंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सिंस वाला होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। सिंस, यस, यहाँ पे सिंस ऑप्शन है, इसका मतलब ये सिंस इज द राइट आंसर। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सी ऑर्डर्ड, माने उसने मांगा या आदेश किया, किस लिए? 2 कप्स, माने 2 कप कॉफी। अब आप बताइए, यानी उसको 2 कप कॉफी के लिए, किसके लिए? 2 कप कॉफी के लिए। भाई देखिए यहाँ इन है, इन का मतलब में, तो यहाँ तो में तो एकदम गलत बैठ रहा है कि 2 कप कॉफी में उसको ऑर्डर किया, नहीं, ये गलत है। का के कि 2 कप कॉफी का आदेश दिया, यहाँ पे नहीं। अच्छा देखते हैं आगे। अब देखते हैं यस विथ और फॉर, तो यहाँ पे क्या है? सी ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफी। जी हाँ, ऑफ हो जाएगा, यानी 2 कप कॉफी के लिए उसको क्या किया? आदेश किया, यानी 2 कप कॉफी का आदेश किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 2 कप्स ऑफ कॉफी, जैसे कहते हैं ना मेड ऑफ, उसी प्रकार। चलिए, रावण वाज किल्ड, क्या हो जाएगा? रावण वाज किल्ड, राम सॉरी। तो यहाँ पे देखिए वाज आया है और यहाँ पे वर्ब का 3rd फॉर्म आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में दिया है, तो जब यहाँ पे कह रहा है कि रावण मारा गया, किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे द्वारा के लिए क्या लिखा जाता है? बताइए आप लोग। द्वारा के लिए साथियों क्या लिखा जाता है? बाय। क्या लिखा जाता है? बाय। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बी इज द राइट आंसर, बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ गया? जी हाँ, द मॉर्निंग द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी कि बच्चे जाते हैं कहाँ? स्कूल जाते हैं। कब जाते हैं? सुबह में, यानी इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करने जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल संकोच ही मत करिए, बिल्कुल संदेह नहीं है। द किंग नेपाल वाज ऑन विजिट टू इंडिया, यानी कि नेपाल के राजा, अब ध्यान से देखिए, नेपाल के राजा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए किंग दिया है यानी राजा दिया है, नेपाल दिया है यानी नेपाल दिया, अब बच क्या रहा है? के। तो आप जानते हैं कि का, के और का के की इंग्लिश क्या होती है? इन तो होती नहीं। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, ऑफ होती है, अर्थात ऑफ का मतलब हो गया काकी के। जी हाँ, काकी के। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है। जी हाँ, द लॉयन स्प्रैंग द काऊ, यानी कि काऊ के ऊपर क्या किया? लॉयन ने झपट्टा मार दिया। तो यहाँ आउट तो होगा नहीं। जी हाँ, एट एकदम सही है, एट इज द राइट आंसर, एट होगा, यानी कि एट द काउ। चलिए हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर। आई फाउंड हिम लीनिंग, आई फाउंड हिम लीनिंग द चेयर, यानी ये कह रहा है कि आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, मैंने उसे पाया कैसे? लीनिंग का मतलब होता है साथियों, लिख लीजिए, झुके हुए। कैसे? झुके हुए। पाया कहाँ? द चेयर, कुर्सी। अब अगेंस्ट होगा, एक क्रॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए जब भी कोई चीज अपोजिट यानी उसके विपरीत, जैसे ये कुर्सी है मान लीजिए, ठीक है, कुर्सी है, कुर्सी के विपरीत यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे उसको पकड़ करके खड़ा हुआ है ना, तो वहां पे अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर, धमाकेदार, आ जाओ भाई आ जाओ, ये शाबाश, आ गया, आ गया भाई। आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड, अर्थात मैंने लर्न कर लिया इस पाठ को,
मैंने इस पाठ को लर्न कर लिया है। कैसे? वर्ड वर्ड टू लगेगा कि वर्ड बाय वर्ड लगेगा? बताइए भाई। तो जी हाँ, एकदम सही, वर्ड बाय वर्ड लग जाएगा, यानी अक्षर बाय अक्षर, यानी पूरा का पूरा याद कर लिया मैंने इस चैप्टर को। बिल्कुल याद कर लीजिए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या करा है, कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि कश्मीर जो है वह क्या है? एक बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग ही होता है, नोट कर लीजिए, झगड़े की जड़। क्या होता है साथियों? झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़। तो ये है कश्मीर, किस क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो किसके किसके बीच है? तो अब यहाँ बीच के लिए यहाँ पे दो लोग हैं, देखिए, इंडिया और पाकिस्तान। तो आप जानते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो या दो जगह हो, कुछ भी हो, अगर दो लोगों के साथ होता है तो वहाँ पे हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है। किसका होता है? बिटवीन का, दो लोगों के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दो लोग हैं, तो मतलब दो कंट्री हैं। तो जब दो कंट्री हैं तो दोनों के लिए क्या लग जाएगा? बिटवीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बिटवीन लग जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन का मतलब होता है दो के मध्य। दो के मध्य। अब वो दो कोई भी चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो दो के मध्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कर, आई सा हिम सीटिंग, मैंने देखा, हिम माने उसे, सिटिंग माने बैठे हुए, अर्थात मैंने उसे बैठे हुए देखा, द मिनिस्टर, मंत्री के क्या होगा? साथ। एकदम सही, यानी विथ द मिनिस्टर, मंत्री के साथ देखा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना साथियों? यस। सिगरेट, ये अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये जान लीजिए कि कहाँ पे किसका क्या प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन क्या लगता है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करिए। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग का मतलब यह है, आप समझ जाइए, धूम्रपान करना, धूम्रपान अर्थात सिगरेट पीना। इज इंजरियस, खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, स्वास्थ्य के लिए, तो ये देखिए अपने आप आ गया। तो क्या हो जाएगा? फॉर माने के लिए, फॉर माने क्या हो जाएगा? के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा, फार लग जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मंडे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए साथियों कि कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्या होता है? मूसलाधार बारिश, बहुत भीषण बारिश होना। तो अब यहाँ पे देखिए फिर आ गया, इट हैज बीन रेनिंग, तो यहाँ पे मंडे है, तो मंडे के लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा कि फार लगेगा? तो याद रखिएगा, जितने भी दिन हैं, महीने के नाम हैं, ठीक है, इन सबके पहले सिंस लग जाता है। क्या लग जाता है? सिंस लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है। आपका ऑप्शन ये है डी। देखिए डी में सिंस है ना ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मूवीज, यस, द मूवी यानी जो फिल्म है, टीयर्स आंसुओं में, क्या हुआ? इन समाप्त होती है, आंसुओं में समाप्त होती है, या इन सब। तो जी हाँ, आपने देखा, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा इंस इन, अर्थात आंसुओं में समाप्त होती है, अर्थात ट्रेजिडी है। क्या है? ट्रेजिडी है, अर्थात ऐसी फिल्म या ऐसे नाटक जो कि जिनकी जो एंडिंग हो वो कैसी हो? वो बिल्कुल सैड हो। कैसी हो? सैड फुल हो।
उनको ट्रेजिडी बोला जाता है। क्या होता है? ट्रेजिडी बोला जाता है। और कॉमेडी किसको बोला जाता है? कॉमेडी का मतलब ये होता है जिसकी जो एंडिंग है वो बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस हो। कैसी हो? हैप्पीनेस हो, हैप्पी हैप्पी एंडिंग, है ना। देखिए कोई प्रोग्राम होता है तो लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है ना, तो वही होता है। तो ट्रेजिडी का मतलब होता है ऐसे फिल्में या ऐसे धारावाहिक जिनकी समाप्ति हमेशा दुख में हो। और कॉमेडी का मतलब ऐसे धारावाहिक, ऐसे फिल्म, ऐसे नाटक जिनकी समाप्ति खुशी खुशी हो, वो बोले जाते हैं कॉमेडी। चलिए, तो यहाँ पे इंड्स इन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन तीसरा। हाँ, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आर्टिकल के भी हैं साथियों, क्योंकि आर्टिकल भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है तैयार करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आर्टिकल गलत हो जाएगा, इसलिए खूब अच्छे से देखिए। कह रहा है कि सन शाइन्स ब्राइटली, अर्थात सूर्य बहुत चमकदार तरीके से चमकता है। विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे सन के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? क्या ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा? अब आप लोग तो होशियार बच्चे हैं भाई, है ना। आप लोग पढ़े हैं प्रभाकर सर से तो बिल्कुल आप सही लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताइए? अच्छा जरा हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो 10 सन हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सही। यार कितने आंसर सही कर रहे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, तभी तो पता चलेगी कितना तैयारी कर रहे हैं। चलिए, गंगा इज होली रिवर। अब यहाँ पे दो आर्टिकल, दो गैप है तो दो आर्टिकल। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, गंगा यानी ये पवित्र नदी है। तो जब पवित्र नदी है तो गंगा के पहले क्या लगेगा? गंगा के पहले द लगेगा। अब होली रिवर यानी एक नदी है, तो एक नदी के लिए अ रिवर होना चाहिए, तो यानी द और अ। अब देखिए किस ऑप्शन में द और ए है। तो जैसा कि इसमें पहले में देखिए ए और एन है, ये गलत हो गया। दूसरे बी ऑप्शन में एन और द है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में द पहले है और ए, क्योंकि हमें यही देखना है कि पहले वाले ब्लैंक में क्या होगा? द, तो इसलिए पहले वाला द। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? ए, इसलिए दूसरा वाला ए। इस प्रकार से द और ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है मून मूव्स अराउंड डैश अर्थ। अब यहाँ पे भी देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जो पहले आएगा उसको पहले क्रम में देखना है। तो मून आ गया। देखिए जैसे अभी आया था सन, इसके पहले क्या लगा था? द। तो उसी प्रकार मून, अगर मून की जगह स्टार हो तो वहां पे भी द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, इसलिए द मून हो जाएगा। तो पहले पहले ऑप्शन में द किस में दिख रहा है? तो द जो है हमारा पहला ऑप्शन है द। ए में भी है पहले, एन इसमें है, द इसमें है। तो इस प्रकार से ये अभी नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अर्थ है दूसरा। क्या है? अर्थ, यानी EARTH, अर्थ। तो अर्थ के पहले भी द लगेगा, अर्थात हमारे दोनों ऑप्शन में द लगेंगे। तो यहाँ पे हमें चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन ही होगा नन। ओ सॉरी, पहले में ही है। ये देखिए पहले में ही द है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन एकदम सही है। पहला इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिज एम इन लाइफ इज टू बी। अब यहाँ पे डॉक्टर बनने की बात हो रही है, तो क्या एन तो लगेगा नहीं, द भी नहीं लगेगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ए हो जाएगा। अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ टीचर, है ना, इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा क्वेश्चन ये है कि ही इज टॉलेस्ट बॉय। अब आप जानते हैं कि जब भी एस डी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो एस डी के पहले हमेशा द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द टॉलेस्ट बॉय। क्या हो जाएगा? द टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो सकते, कोई भी, उसके पहले द लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ईगल कैन फ्लाई हाई इन डैश स्काई।
अब अभी हमने क्या बताया था, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, इन सब के पहले द लग जाएगा, तो यहाँ पे स्काई है तो इसके पहले भी क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर में कि दूसरे ऑप्शन में द किसमें किसमें है, इसमें है और बी वाले में है सी, तो इसके माने सी कट हो गया। अब आपका दो ऑप्शन है। अब पहला क्या, ईगल, तो ईगल में देखिए उच्चारण करने पे EAGLE वावेल साउंड आ रहा है ना, तो वावेल साउंड आएगा तो आयन लगेगा, तो इस प्रकार आयन और द हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है, आपका बी ऑप्शन ही सही है, आयन और द। आयन ईगल कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल साथियों स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है, क्योंकि आप अगर इस हमारे क्लास को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में देखिएगा, आपको बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। सी वांट्स टू बी, देखिए अभी यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अ डॉक्टर है ना, अ डॉक्टर, अ टीचर, तो क्या यहाँ पे बताइए इंजीनियर है, तो यहाँ क्या लगेगा, ए लग जाएगा, ए इंजीनियर की आयन इंजीनियर, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसका जो साउंड निकल रहा है, आयन निकल रहा है ना, इंजीनियर, अगर आप इसको लिखोगे इंजीनियर है ना, तो ये ई आ रहा है ना, तो ये वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे आयन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आयन इंजीनियर, तो यहाँ पे साथियों आयन का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओहो खत्म हो गया साथियों, लास्ट क्वेश्चन था। तो साथियों बताइए कि आपको हमारी ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और भी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी भाई बहन का फ़ायदा हो, केवल आपका अकेले ही ना हो, है कि नहीं। और जो भी हमारे साथी चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बिल्कुल क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसी क्लास के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में पुनः आपको एकदम तरोताज़ा नया, जी हाँ नया टॉपिक लेके आएंगे, करिए इंतज़ार, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।